इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से सीज फायर लागू हो गया था। बंधकों की अदला बदली भी शुरू हो चुकी है। शाम के 8:30 बजे हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया। उसके बाद इजराइल ने भी देर रात फिलिस्तीन के 90 लोगों को रिहा किया। सारी चीजें आप लोगों को शायद अब तक मालूम हो, लेकिन कुछ और नई जानकारियां इस खबर से जुड़ी हुई आपके सामने बहुत आसान भाषा में रखूंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ जाए। दोस्तों, हमास ने इजराइल की 3 लड़कियों को रिहा किया है, जो हमास की कैद में पिछले 471 दिनों से थी। अब आप लोग देख लेना, पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया है वो अपने काम पर लगेगा। यूरोपीय मीडिया और इजरायली मीडिया की खबरों को फिर हमारे देश का मीडिया उठाएगा और फिर हमारे देश का मीडिया भी उन्हीं की तरह बातें करना शुरू कर देगा। दरअसल हमास ने जिन 3 महिला बंधकों को रिहा किया है, अब उनके इंटरव्यूज आएंगे मीडिया चैनल्स पर। और उसमें हमास की क्रूरता की हदें दिखाई जाएंगी कि हमास ने इन लोगों के ऊपर कितना अत्याचार किया, इन लोगों को कितना सताया, कितना मारा पीटा, और न जाने कौन कौन सी कहानियां अब हमास को लेकर इन 3 महिला बंधकों के नाम से दुनिया भर में फैलाई जाएंगी। और उसको गोदी मीडिया भी उठाकर ऐसी ही बातें हमारे देश में करेगा कि आतंकवादियों ने उनके साथ ऐसा किया, हमास के आतंकियों ने वैसा किया। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, जब हमास इन 3 महिला बंधकों को रिहा कर रहा था, रेड क्रिसेंट की टीम को सौंप रहा था। हमास ने डायरेक्ट इजरायलियों को नहीं दिया है, रेड क्रिसेंट की टीम बीच में होती है, हमास ने उनको दिया और उन्होंने उनको फिर इजराइल में ले जाकर इजरायली प्रशासन को सौंप दिया। जब हमास रेड क्रिसेंट की टीम को इन 3 महिला बंधकों को दे रहा था, तो तस्वीरें सामने आई हैं। यार, अंधा भी कह देगा कि इन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है या नहीं हुआ है। कोई नॉर्मल इंसान किसी सही जगह पर भी 471 दिन अगर बंद रहेगा ना, बिना किसी डर में, तब भी उसकी हालत इससे ज्यादा बुरी हो जाएगी। लेकिन इन तीनों लड़कियों के चेहरे जरा देखिए और इनका हुलिया देखिए, कितना साफ सुथरा इनका हुलिया है और चेहरे एकदम खिले हुए हैं। इनको देखने के बाद लग ही नहीं रहा है कि ये किसी 471 दिन की आतंकियों की कैद से बाहर आई हैं। हमास के लड़ाकों के साथ एकदम फ्री माहौल, मुस्कुरा रही हैं उनको देखकर और एकदम फ्रेश नजर आ रही हैं। 471 दिन ये आतंकियों की कैद में रही हैं दुनिया के मुताबिक। लेकिन चेहरे बिल्कुल खिले हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमास ने इन लोगों के साथ शायद कोई गलत सलूक नहीं किया है। हमास ने इनको विदा करते टाइम एक गिफ्ट भी दिया और एक सर्टिफिकेट दिया। गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट वो दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल हमास की कैद में इन्होंने जो वक्त गुजारा है, उस दौरान इन्होंने वहां पर जो कुछ किया है, उन सब की खूबसूरत तस्वीरों को हमास ने कैद किया और उन सभी तस्वीरों का फोटो फ्रेम कराकर इन लोगों को गिफ्ट दिया। साथ ही साथ गाजा का एक नक्शा भी इनको गिफ्ट दिया। जब पहली बार बंधक छोड़े गए थे हमास की तरफ से, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के खुलासे किए थे कि हमास के जो लड़ाके हैं वो हमारे साथ मस्ती करते हैं, खेलते भी हैं, हंसी मजाक भी चलती है। लेकिन फिर उनकी आवाजों को दबा दिया गया था कि नहीं भैया, हमास को लेकर ऐसी बातें बाहर मत निकालो, ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम आतंकी कहते हैं और तुम यहां पर आकर उनकी तारीफ कर रहे हो। तो जब लोगों को छोड़ा गया, 3 लोगों को, तो इनके चेहरे पर स्माइल थी। और दूसरी साइड आप लोगों को इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल ने 90 लोगों को छोड़ा है। 90 लोगों को छोड़ा और उनकी हालत देखिए। ये एक महिला आपकी स्क्रीन पर है, इसको गिरफ्तार किया गया था। ये जर्नलिस्ट थी, नेता भी थी, और जब ये छूटकर आई है तो इसकी हालत देखिए क्या हो गई है इजराइल की जेल में। जो भी इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी छूटकर आया है, उसकी हालत ऐसी हो गई है जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनके ऊपर कितना अत्याचार इजरायली जेलों में किया गया है। अब इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल इन लोगों को रात को तकरीबन 1:30 बजे के बाद रेड क्रिसेंट की टीम के साथ लेकर फिलिस्तीन में पहुंचा है।
दरअसल फिलिस्तीन के लोग अपनों के आने का जश्न मना रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि हमारे लोग सालों साल बाद जेल से छूटकर हमारे पास आ रहे हैं। जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। इजराइल देरी कर रहा था। इजराइल चाह रहा था कि जब हम इन लोगों को वहां पर सौंपे, फिलिस्तीनियों को, यानी फिलिस्तीनी कैदियों को, तो ये लोग जश्न ज्यादा ना बनाएं, जश्न मनाने की तस्वीरें सामने ना आए। इजराइल इसमें अपनी बेइज्जती समझ रहा था। अधिकारियों ने बाकायदा डिले किया और तकरीबन 1:30 बजे रात में ले जाकर फिलिस्तीनी कैदियों को वहां पर सौंपा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जोश था फिलिस्तीनियों का वो कम नहीं हुआ। अपनों के इंतजार में फिलिस्तीनी रात भर सड़कों पर खड़े रहे। जैसे ही इजरायली प्रशासन कैदियों को वहां पर छोड़कर गया, जश्न का माहौल शुरू हो गया। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इजरायली अधिकारियों ने, इजरायली सेना ने धमकाया भी कि आप जश्न ज्यादा मत मनाना, हम आपको सौंप रहे हैं लेकिन आप जश्न ना मनाएं ज्यादा तो बेहतर है। इजराइल चाह रहा है कि ये खबरें बाहर ज्यादा ना आए, क्योंकि किरकिरी हो रही है कि देखिए गाजा में जश्न शुरू हो गया है, इजराइल झुक गया है, इजराइल हार गया है, तमाम दुनिया की हेडलाइन ये बनी हुई है। लेकिन फिर भी लोगों ने जश्न मनाया और 90 लोग रिहा हो गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो समझौता हुआ है, इसमें जो पहली स्टेज है सीजफायर की, वो 42 दिन की होने वाली है और इस 42 दिन में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल उधर से 33 के बदले 1904 फिलिस्तीनियों को आजाद करेगा। साथ ही साथ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जैसे ही सीज फायर लागू हुआ कल सुबह 8 बजे, तुरंत 15 मिनट के अंदर जो रफा क्रॉसिंग पर ट्रक खड़े हुए थे वो गाजा के अंदर आना शुरू हो गए। एक दिन में तकरीबन 600 ट्रक आना है। उधर यूनाइटेड नेशंस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी जल्द से जल्द अब गाजा के अंदर और ज्यादा से ज्यादा ट्रक भेजेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि जो गाजा के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके थे, 60% गाजा के जो घर हैं वो तो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी ने अपने घरों पर खुशी खुशी वापस लौटना शुरू कर दिया है। लोग नाचते गाते जश्न मनाते अपने टूटे फूटे घरों में वापस आ रहे हैं। फिलहाल आबादी अब वापस आना शुरू हो चुकी है। उधर जो इजराइल के बॉर्डर पर जब हिजबुल्लाह हमले कर रहा था, वहां पर भी जो यहूदी आबादी अपने घरों को छोड़कर वापस आ गई थी, वो भी अपने घरों पर जाना शुरू कर चुकी है। फिलहाल गाजा में इस वक्त एक खुशी का माहौल है। देखिए, गाजा के बहुत सारे लोग मारे तो गए हैं, उनके घर भी तबाह हो गए, लेकिन गाजा वाले जो हैं वो एक अलग ही तरह के लोग हैं। वो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, नहीं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी खुशी जश्न मनाते हुए अपने टूटे फूटे घरों में वापस लौट रहे हैं। उनको बस ये है कि ये हमारी जगह है, हम यहीं रहेंगे, चाहे फिर टूटे हुए मकान हो या फिर आलीशान महल, हम रहेंगे यहीं पर, चाहे मौत हो जाए चाहे जिंदा रहेंगे हम यहीं पर। इसीलिए वो अपने घरों पर खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। यह तस्वीर उत्तरी जवालिया से आ रही है, जहां पर एक टावर पर फिलिस्तीनी झंडा फिलिस्तीनी लोगों ने फहरा दिया है। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? जान चली गई लेकिन झुके नहीं। और आज अपनी उसी जमीन पर अपने उसी देश का झंडा ये लोग फहरा रहे हैं। आज 20 जनवरी है और आज डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इजराइल दोनों को एक बड़ी धमकी दी है कि देखिए, सीज फायर लागू कर दिया गया है और अगर इस सीज फायर को किसी ने भी तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं। सीज फायर तोड़ने वाले को इसका अंजाम भुगतना होगा। ये सिर्फ हमास के लिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकी नहीं है, बल्कि हमास ने दोनों से कहा है। तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा कोशिश की है इस सीज फायर में, कोशिश की। और अगर इजराइल सीज फायर को तोड़कर हमले करता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को हो सकता है कि साथ ना दे, लेकिन भाई भरोसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धमकी दोनों को दी है। फिलहाल कुल मिलाकर यह काफी राहत भरी खबर है सभी के लिए, खासकर गाजा के लोगों के लिए। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खाना पानी भी नहीं था, लेकिन अब सीज फायर होने के 15 मिनट के बाद ही ट्रकों ने गाजा के अंदर जाना शुरू कर दिया। यह काफी खुशी की खबर है गाजा के लोगों के लिए। फिलहाल ये घड़ी आई, काफी अच्छा लगा। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।